हाँ सर का बिहार पुलिस का स्पेशल है 1600 अति महत्वपूर्ण क्लास एमसीक्यू साइंस प्लस आर्ट्स का है, जो बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होगा। आपको यहीं से एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ये सारे शिफ्ट में हैं। अगर आपको बैच परचेज़ करना है तो सर के ऐप में जाके आस एजुकेशन में जाके परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग लगाएंगे एमसीक्यू की, देखेंगे इस जो सर ने बता दिया है वो कैसा क्वेश्चन है। हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट है कि थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कुछ सुझाव कमेंट होगा तो ज़रूर बताएं। एक सेकंड। सर का PDF 74 पेज का है, काफ़ी बड़ा PDF है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ मैं। ऐसे व्यक्ति जिन्हें खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, उन्हें भूखे रहने से बचाया जा सकता है। कैसे बचाया जा सकता है पूछा है। ऐसे व्यक्ति जिन्हें खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, क्या उससे भूखे रहने से बचाया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? हाँ, समुचित वितरण से। कैसे बचाया जा? समुचित वितरण से बचाया जा सकता है। दूसरा है, अध्यापक इस पर चर्चा करें कि मनुष्य और अन्य जीवों के लिए भोजन क्यों जरूरी है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी को उसी तरीके से आपको देखने को मिले, क्योंकि बिहार पुलिस में और बिहार दरोगा में कह दिया कि अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब एनसीईआरटी या एससीईआरटी से आएंगे। तो दूसरा नंबर है क्वेश्चन, अध्यापक इस पर चर्चा करें कि मनुष्य और अन्य जीवों के लिए भोजन क्यों जरूरी है। क्यों जरूरी है? ऊर्जा के लिए। ऊर्जा के लिए भोजन जरूरी है, क्योंकि हम लोग काम करते हैं तो ऊर्जा नष्ट होती है। तीसरा, कमर की अस्थियां, कमर है ना, कमर की अस्थियों को किस श्रेणी की हड्डियां कहा जाता है? कौन सी श्रेणी की हड्डियां कहा जाता है कमर की हड्डियों को? इसको कहा जाता है कुछ अन्य हड्डियां कहा जाता है। कमर की हड्डियों का सबसे बड़ा भाग और ज़्यादा कटावग्रस्त हिस्सा क्या कहलाता है? बैठने की हड्डी कहला जाता है। क्या कहलाता है? बैठने की हड्डी कहा जाता है। आप अपने कान और नाक को छूकर हिलाने पर किस प्रकार की हड्डी मिलता है? क्या पूछा है? आप अपने कान और नाक को छूकर हिलाने पर किस प्रकार की हड्डी मिलती है? हड्डी जो एक मिलती है ना, उसको क्या, कौन सी हड्डी कहते हैं? एक लचीली हड्डी अस्थियाँ होती है, लचीली अस्थियाँ होती हैं, जिसको कार्टिलेज इस तरीके से कहा जाता है। कान के ऊपर भाग को क्या कहा जाता है? कान के जो ऊपर का जो भाग होता है उसे क्या कहा जाता है? उपास्थि कहा जाता है। क्या कहा? उपास्थि कहा जाता है। पेशियों में संकुचन और अस्थियों में संकुचन का क्या अंतर है? पेशियों में संकुचन और अस्थियों में संकुचन का क्या अंतर है? क्या अंतर हो जाएगा? पेशियाँ अधिक, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। पेशियाँ अधिक लचीली होती है और अस्थियाँ कठोर होती है। पेशियाँ जो क्या होती है? लचीली होती है, अस्थियाँ हड्डी कठोर होती है। 8 नंबर, आपको तो PDF लिंक में भी मिल जाएगा, आप PDF वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। देखिए, आपको पढ़ना पड़ेगा, आंसर मिलाना नहीं पड़ेगा। ये आंसर मेरा मिलाया होगा और मैं इसका थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूँगा। और पूरा डिटेल चाहिए तो सर के एप्लीकेशन पे जाएं, सर के यूट्यूब पे चैनल पे जाएं। शरीर में अस्थियां और मांसपेशियों का समन्वय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शरीर में अस्थियां और मांसपेशियों का समन्वय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका आंसर बी हो जाएगा, शरीर की गति नियंत्रित करना। क्या हो जाएगा इसका? शरीर की गति को नियंत्रित करना। नंबर 9, विपरीत दिशा में संकुचन से अस्थियों की अवस्था क्या होती है? विपरीत दिशा में संकुचन की अस्थियों की अवस्था क्या होती है? संकुचित और फूलने वाली होती है। कैसे होती है? संकुचित और फूलने वाली हो जाती है। 10 नंबर देखते हैं, किस अवस्था में अस्थियां अपनी पहली स्थितियों में आ जाती है? पूछा है किस अवस्था में अस्थियां अपनी पहली स्थिति में आ जाती है? अस्थियां मांसपेशियां होती है और अस्थियां पहली स्थिति में आ जाती है। इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? पेशियों के संकुचन के बाद। पेशियों के संकुचन के बाद। 11 नंबर देखते हैं, अस्थियां अस्थियां और पेशियों के संकुचन का विस्तार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अस्थियां और पेशियों के संकुचन और विस्तार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्थिलन और संकुचन। क्या कहते हैं? स्थिलन और संकुचन कहते हैं।
हड्डियों के साथ जुड़े रहने वाला जोड़ किस प्रकार का होता है? हड्डियों के साथ जो जोड़ जुड़ता है ना, एक हड्डी से दूसरे, उसे क्या कहते हैं? अस्थाई कहते हैं। ये क्या कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं? अस्थाई होते हैं। कटाई, कटाई के साथ जुड़े होते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, आपको लैंग्वेज थोड़ा सा अलग लगेगा क्योंकि एनसीईआरटी है। कटाई के साथ जुड़े होते हैं, कौन जुड़े होते हैं? केस से रुका। कटाई के साथ कौन जुड़े होते हैं? केस से रुका जुड़े होते हैं। केचुए के शरीर के पीछे का हिस्सा किससे ढका होता है? केचुए का जो शरीर का पीछे का हिस्सा होता है वो किससे ढका होता है? बाल से ढका होता है। किससे ढका होता है? बाल से ढका होता है। और 15 नंबर, केचुए की, थोड़ा इसकी बड़ा तो होगा ही, केचुए की गति का केंद्रीय अंग क्या होता है? गति का केंद्रीय अंग क्या होता है? ये पेट होता है। पेट के सहारे वो चलता है। 16 नंबर, केचुए के पीछे के हिस्से का क्या नाम है? केचुए का जो पीछे का हिस्सा होता है क्या नाम है? केचुए के पीछे के हिस्से में बाल होता है। केचुए पेट के सहारे चलता है, लेकिन अब पूछा है केचुए के पीछे के हिस्से का क्या नाम होता है? तो इसको क्या कहते हैं? श्रॉक। श्रॉक कहते हैं। केचुए के पीछे के हिस्से को क्या कहते हैं? श्रॉक कहते हैं। 17 नंबर, केचुए अपने पिछले हिस्से को जमीन की सतह पर कैसे पकड़ता है? केचुए अपने पिछले हिस्से को जमीन की सतह पर कैसे पकड़ता है? श्रॉक द्वारा। कैसे पकड़ता है? श्रॉक द्वारा, क्योंकि पीछे का हिस्सा श्रॉक होता है तो श्रॉक द्वारा ही पकड़ता है। केचुए का कौन सा हिस्सा आगे चलता है? केचुए का कौन सा हिस्सा आगे चलता है? सिर आगे चलता है। केचुए के आगे कौन सा चलता है? सिर चलता है। केचुए में हम पता था आँख नहीं होता, सिर तो होगा ही उसे। 19 नंबर, केचुए के पीछे के हिस्से की पकड़ का क्या महत्व है? केचुए के पीछे के हिस्से का पकड़ का क्या महत्व है? गति। क्या महत्व है? गति का महत्व है। नंबर 20, केचुए के शरीर पर दिशाएं को बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? केचुए के शरीर पर दिशाएं को बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दिशा परिवर्तन कहते हैं। ये जो मैं टिक लगा रहा हूँ, अगर आप जो सर पीडीएफ दिए होंगे तो उसमें विदाउट टिक है। अगर आप कहेंगे ये टिक वाला पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे, या मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप वहाँ भी ज्वाइन हो जाएंगे, वीडियो के लिंक पे मिल जाएगा, वहाँ से आप भी कर सकते हैं। मैं वहाँ भी दे दूँगा पीडीएफ। नंबर 21 है, केचुआ मिट्टी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? इसका ऑप्शन हो जाएगा 21 का सी हो जाएगा। केचुए मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है, इसी को किसान का मित्र कहा जाता है। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है, इसीलिए किसान का मित्र किसे कहा जाता है? केचुआ को कहा जाता है। अब है घोंघा। घोंघा का कवच किस प्रकार की संरचना है? घोंघा का जो कवच होता है वो किस प्रकार की संरचना है? मांसल संधि की होता है। 23 नंबर, घोंघा की पाद में लहरदार गति से आगे बढ़ने को क्या कहते हैं? लहरदार गति में जो आगे बढ़ता है उसे क्या कहते हैं? रेंगना कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रेंगना कहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, कुछ सीखने को मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ सुझाव हो तो ज़रूर बताइए। ये कितने नंबर क्वेश्चन था? 24 छूट गया। घोंघा का मांसल पाद किसे छूने से सिकुड़ जाता है? घोंघा का जो मांसल पाद होता है किसे छूने से सिकुड़ जाता है? 24 में किसे छूने से सिकुड़ जाएगा? कवच। घोंघा का जो ऊपर का जो कवच होता है ना, उसको आप छुएंगे तो वो सिकुड़ जाएगा और वो अंदर चले जाता है। घोंघा का कवच क्या है? घोंघा का कवच क्या होता है? अंतर कंकाल या बाह्य कंकाल क्या होता है? 25 का क्या होगा? बाह्य कंकाल। बाह्य तरफ कंकाल है ना, वो बाह्य कंकाल हो जाएगा। अब तिलचट्टे के बारे में आगे। घोंघा खत्म हो गया, पहले केचुआ खत्म हुआ, फिर घोंघा, अब तिलचट्टे। तिलचट्टे के 3 जोड़े जहाँ होते हैं, तिलचट्टे के 3 जोड़े जहाँ होते हैं उसे क्या कहते हैं? चलने में सहायता करते हैं। क्या करते हैं? चलने में सहायता होते हैं। तिलचट्टे के बाहरी कंकाल क्या करते हैं? तिलचट्टे का जो बाहरी कंकाल होता है उसे क्या करते हैं? शरीर की सुरक्षा देते हैं। 27 क्या हो जाएगा? शरीर की सुरक्षा देंगे, बाह्य कंकाल होंगे। तिलचट्टे के शरीर का निचला भाग क्या कहलाता है? तिलचट्टे के शरीर का जो पेट तरफ का भाग होता है, नीचे तरफ जिस पैर होता है, उसको क्या कहलाता है? अधोभाग। क्या कहलाता है? अधोभाग कहलाता है। आसपास उड़ने वाले किस प्रकार के जीव होते हैं? आसपास जो उड़ने वाले किस प्रकार के उड़ते हैं ना, किस प्रकार के जीव होते हैं?
उड़ने वाले जीव वो उड़ने ही वाले जीव होते हैं। क्या गजब क्वेश्चन है। पक्षियों के शरीर में वायुकोश का मुख्य कार्य क्या है? पक्षियों के शरीर में वायुकोश, जो वायुकोश होता है उसे क्या कहते हैं? उड़ने में मदद करते हैं। वायुकोश जो है उड़ने में मदद करते हैं। 31 नंबर, पक्षियों का कौन सा अंग मजबूती से जुड़ा रहता है? पक्षियों का कौन सा अंग है जो मजबूती से जुड़ा रहता है? कौन सा अंग होगा जो मजबूती से, डेना जो होता है मजबूती से जुड़, कितना पक्षी ऐसे ऐसे डुलाता है लेकिन उखड़ता है नहीं, ऊपर तो मजबूती से जुड़ा रहता है। जुड़ा तो सभी रहता होगा, पैर भी उतना ही मजबूत रहता होगा। 32 नंबर, पक्षियों के अस्थियों का वायुकोश किससे भरा होता है? वायुकोश किससे भरा होता है बताइए? गैस। वायुकोश जो होता है, नाम ही वायुकोश मतलब हवा। हवा इसमें से कौन सा है? एक तो तरह से गैस ही हो गया ना, हवा भी तो एक तरह से गैस ही है। 33 नंबर, किन्हीं पक्षियों का शरीर, कोई भी पक्षी है उसका शरीर क्यों हल्का रहता है? वायुकोश के किसके कारण होता है? चलिए बताइए। उसमें सभी हो जाएगा। अस्थियों का फूलन के कारण, अस्थियों का फूलन के कारण भी होता है। वायुकोश भरण के कारण, जो गैस भरा था उसके कारण भी होता है। पंखों के फैले होने के कारण, इसके कारण भी शरीर हल्का रहता है किसी पक्षी का। कितना बड़ा देखने को लगेगा? अब निकालिएगा 1 किलो का मुर्गा निकलेगा, 1 किलो को इतना बड़ा कबूतर निकलेगा, 600 ग्राम का कबूतर। 34 नंबर, किस प्रकार की मछली की विशेष आकृति जिसके कारण वह इधर उधर बहती है? किस प्रकार की मछली की विशेष आकृति है जिसके कारण वह इधर उधर बहती है? क्या हो जाएगा? 34 नंबर। अब मछली के बारे में आ गया। धारश्रेय किस्म के कारण मछली का पूंछ का क्या उपयोग होता है? मछली का जो पूंछ होता है वो क्या काम करता है? नौकायान के लिए काम करता है, खाना पान के लिए करता है, तैरने की दिशा के लिए या हमला करने के लिए? बताइए। 35 का क्या होगा? तो तैरने की दिशा बदल गई, पीछे का जिधर जिधर करेगा उधर उधर हो जाएगा, विंड का काम करता है। 36 नंबर, मछली के शरीर पर FIN कहाँ पाया जाता है? FIN कहाँ पाया जाता है? तो ऊपर और नीचे पाया जाता है। मछली के शरीर में FIN कहाँ पाया जाता है? ऊपर नीचे। अब है 37 नंबर, मछली के कंकाल द्रवुड़ की क्या भूमिका है? मछली के कंकाल द्रवुड़ क्या है? इसका ऑप्शन देखते हैं। NCERT का लैंग्वेज सच में बड़ा गजब है। 37 नंबर का देखिए क्या होगा? कठोरता बढ़ाने में, तैरने में मदद करने और बाल करने नियंत्रण करने में, श्वसन प्रणाली में सपोर्ट करने, इसका काम हो जाएगा श्वसन प्रणाली में सपोर्ट करने के लिए। 38 नंबर, अब सांप आ गया। सांप के शरीर की लहरदार गति क्या लाभ होता है? चलने में मदद करता है ना, क्या करता है? तो सांप के शरीर में लहरदार गति से क्या लाभ है? क्या लाभ है? तैरने में मदद करता है लिखा है, मुझे तो लगा चलने में। मैं होता तो ऑप्शन आया होता तो मैं चलने में कर देता, और जो कि गलत हो जाता। 39 नंबर, सर्प के लिए विपरीत छोर, सांप के लिए विपरीत छोर क्या लाभ प्रदान करता है? विपरीत छोर जो होता है वो क्या लाभ प्रदान करता है? बताइए। तापमान नियंत्रित काम करता है। 40 नंबर, सर्प के शरीर के कौन से हिस्से मिलकर लहरदार गति उत्पन्न करते हैं? कौन सा गति मिलकर लहरदार उत्पन्न करते हैं? विशेष पेशियां। 41 नंबर में देखेंगे, सर्प के कौन से भाग में अवस्थित गति होती है? सर्प के कौन से भाग में अव्यवस्थित गति होती है? 41 नंबर का क्या हो जाएगा? विशेष पेशियां में अवस्थित गति होती है। 42 नंबर, मछली के शरीर के कौन से हिस्से उसे पिछला हिस्सा ऊंचा करने में मदद करते हैं? क्या पूछा क्वेश्चन? 42 नंबर फिर से पढ़िए। मछली के शरीर के कौन से हिस्से उसे पिछला हिस्सा ऊंचा करने में मदद करती है? तो ये कंकाल द्रवुड़ हो जाएगा, कंकाल द्रवुड़ हो जाएगा। 43 नंबर, मानव कंकाल किस अंग के निर्माण में सहायक होता है? मानव कंकाल किस अंग के निर्माण में सहायक हो जाए? तो आंतरिक अंगों का क्या होगा? 43 का भी आंतरिक अंग ही होगा, सही है। 44 नंबर देखते हैं, पक्षियों को उड़ने में सहायक कौन सी अस्थियां होती है? पक्षियों के उड़ने में सहायक कौन सी
अस्थियां होती है, कौन सा हो जाएगा जी? हल्की और खोखली होगी, तभी तो उड़ेगी ना, भारी हो जाएगा तो थोड़ी ना उड़ पाएगी। कंकाल किसका अंग है? कंकाल जो है किसका अंग है? संवहनी तंत्र का है, पाचन तंत्र का है, परिचालन तंत्र का, या कंकाल तंत्र का? तो ये कंकाल तंत्र, कंकाल तो कंकाल तंत्र का है। 46 नंबर, अस्थियां की कौन सी जोड़े विभिन्न प्रकार की होती है? 46 का हो जाएगा संहितियां विभिन्न प्रकार की होती है। 47 नंबर, केसरुक दंड की सही अनुवाद क्या है? केसरुक दंड का सही अनुवाद क्या? उसका केसरुक का इंग्लिश क्या होता है पूछा है ना। क्या होता है? बैकबोन होता है। केसरुक जो हमारे शरीर में बैकबोन होता है, वो उसको केसरुक को क्या कहते हैं? बैकबोन कहते हैं। मानव कंकाल में कितनी अस्थियां बनी होती है? 206। कितना बताइए? 206 हड्डी होती है मानव सामान्य मनुष्य में। पेक्ट्रियोल ग्रेडल का अनुवाद क्या है? पेक्ट्रियोल ग्रेडल का अनुवाद क्या है? 49 नंबर पूछा है। कंधे की अस्थियां। हृदय घात का अवदोलन शरीर कौन सा है? हृदय घात का अवदोलन शरीर कौन सा है? 50 का हो जाएगा डी, स्ट्रीमेलन बॉडी। 51 नंबर है, कंदूल खलिका संधि का क्या अर्थ है? कंदूल खलिका संधि का क्या अर्थ है? जितना मैं करा सकता हूँ कराऊंगा, फिर अगले वीडियो में, क्योंकि इतने बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो एक वीडियो में तो संभव है ही नहीं। मैं वीडियो हो सकता है मैं वीडियो जोड़ दूँ और 2-3 बना दूँ, लेकिन बनाने में तो टाइम लगेगा ही, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ बिहार पुलिस का। इस बहाने मैं भी पढ़ रहा हूँ, आपको भी पढ़ा रहा हूँ। 51 का सी हो जाएगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहा जाता है। 52 नंबर, शरीर के अंग जहाँ से मुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? जोड़ कहते हैं, संधि कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसे संधि और जोड़ दोनों कहते हैं। जहाँ से शरीर का कोई भी बॉडी मुड़ता है उसे जोड़ एवं संधि दोनों कहा जाता है। 53 नंबर, शरीर की अस्थियों का ढांचा कहलाता है। शरीर की अस्थियों का ढांचा क्या कहलाता है? कंकाल तंत्र कहलाता है। ऊपरी जबड़े एवं खोपड़ी कंकाल संधि। ऊपरी जबड़े एवं खोपड़ी कपाल की संधि है, क्या है? अचल संधि। ऊपरी जबड़े और खोपड़ी कंकाल के संधि है, ये अचल संधि, ये हिलते नहीं है। ऊपरी जबड़े नहीं हिलते हैं, जब भी हिलते हैं नीचे का ही होता है, ऊपर का कुछ नहीं दांत होता है। जबड़े देखिएगा आप करके भूल के। 55 नंबर है, निम्न में से किसकी अस्थियां खोखली किंतु मजबूत होती है? खोखली होती है लेकिन मजबूत होती है, बताइए 55 का क्या हो जाएगा? पक्षी की खोखली होती, क्यों खोखली रहेगी तभी तो उड़ पाएगी, भारी हो जाएगा तो उड़ पाएगा नहीं ना। 56 नंबर, निम्न में कौन सा जीव मिट्टी खाता है? मिट्टी खाता है तो इसमें से केचुआ ही हो जाएगा। 56 का सी हो जाना चाहिए ना। देखिए मानिए, तेलचट्टा द्वारा, सॉरी थोड़ा सा कट रहा है, इतना ठीक है। तेलचट्टा द्वारा किस प्रकार की क्रियाएं होती है? तेलचट्टा द्वारा किस प्रकार की क्रियाएं होती है जो बाह्य कंकाल बनाते हैं? 3 जोड़ों पंखों के 2 पंखों के जोड़ना क्या कहलाता है? 57 को क्या हो जाएगा जी? 57 का बी सही है। तिलचट्टों में 3 जोड़े ही होते हैं। तिलचट्टे में कुछ भी पूछे तो ज़्यादातर 3 जोड़े ही मारिएगा। 58 नंबर में, अस्थियों को सीधे रूप से सहारा कौन देता है? अस्थियों को सीधे रूप से सहारा कौन देता है? 58 में पूछा है, अस्थियों को सीधे रूप से सहारा कौन देता है? कंडरा संधि देता है। उपास्थि किस रूप से शरीर का सहारा बनती? उपास्थि जो है किस रूप से शरीर का सहारा बनती है? संयुक्त रूप से। किस रूप से बनती है उपास्थि शरीर का सहारा? संयुक्त रूप से बनती है। नंबर 60 है, कोहनी की अस्थियां किससे जुड़ी होती है? केहनी जो होती है ना, केहनी हम लोग हाथ का, किससे जुड़ी होती है? चलिए बताइए। कंडरा संधि से जुड़ी होती है। केहनी जो किससे जुड़ी होती है? कंडरा संधि से जुड़ी होती है। 61 नंबर, गति करते समय किस संरचना से अस्थियां एकीकृत होती है?
गति करते समय किस संरचना से अस्थियां जो है एकीकृत होती है? तो स्नायु बंध से। किससे होती है? एकीकृत होती है स्नायु बंध से। 62 नंबर, जलीय जीवधारियों की गति का साधारण प्रकार क्या है? जलीय जीवधारी की गति का साधारण प्रकार क्या है? चलिए बताइए 62 का क्या हो जाएगा? लहराते हुए चलना। जलीय जीव कैसे ऐसे 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 चलते हैं ना, एक मछली ऐसे ऐसे करती है, तो मछली देखें एकदम सीधी जाती है, नहीं एकदम थोड़ा सा हिल के चलती है। 63 नंबर, कंडरा खलिका संधि किसे कहते हैं? कंडरा खलिका संधि किसे कहते हैं? चलिए बताइए किसे कहते हैं? मांसपेशी का जोड़ को कंडरा खलिका संधि किसे कहते हैं? मांसपेशी जोड़ को। जो पढ़ रहे हैं ना, आप पूरा वीडियो देखें। आप हो सके कोशिश करिए, आप बोलते रहिए। या आपके पास पीडीएफ है तो आप अपने पीडीएफ में टिक भी मारते रहिए, या मेरा पीडीएफ है टिक मारा तो ये तो मैं दे ही दूंगा, पढ़ते रहे। कपाल की अस्थि कौन सी गति करती है? कपाल की अस्थि कौन सी गति करती है? बताइए, कपाल की जो अस्थि कौन सी गति? ये तो कोई भी गति नहीं करती है ना, स्थिर रहती है। चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या करता होता है। 64 का तो ऐसा है ही नहीं, क्या हो जाएगा जी? 64 का निर्दिष्ट नहीं की जाती है, निर्दिष्ट नहीं मतलब अस्थिर रहती है, वही तो निर्दिष्ट नहीं की जाती है। नंबर 65 नंबर है, हमारी कोहनी पीठ की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती? हमारी जो कोहनी है पीठ की तरफ मुड़ सकती है? नहीं मुड़ सकती है। क्यों नहीं मुड़ सकती ये बताइए। संधियों की संरचना ही वैसी है कि हमारे आगे तरफ हो जाए, पीछे की तरफ नहीं मुड़, क्योंकि पीछे की तरफ लॉक होता है। 66 नंबर, हमारे शरीर में पाए जाने वाले उपास्थि के उदाहरण कौन कौन से हैं? हमारे शरीर में जो पाए जाने वाले उपास्थि के उदाहरण कौन कौन से हैं? कौन कौन से हो जाएंगे भाई लोग? नाक और कान की उपास्थि, नाक और कान की उपास्थि हो जाएंगे। जो भी बिहार पुलिस के एस्पिरेंट है उनके लिए तो एक इम्पोर्टेंट है, लेकिन एनसीईआरटी है स्पेशल, ये सब के लिए है। ये सिर्फ बिहार पुलिस को कहना ये गलत हो जाएगा, सबके लिए ये हो गया। एनसीईआरटी सबको पढ़ना ही पड़ेगा। अब जितने भी एग्ज़ाम होंगे सब एनसीईआरटी और एससीईआरटी ही होंगे। शरीर की कौन सी संधि हड्डियों को जोड़ती है? लचीलापन की अनुमति देती है, लचीलापन की अनुमति देती है। तो 67 का कंडरा संधि, कौन सी संधि हो जाएगी? कंडरा संधि हो जाएगी। किस उदाहरण से सजीव और निर्जीव वस्तुओं का अंतर स्पष्ट होता है? किस उदाहरण से सजीव और निर्जीव वस्तुओं का अंतर स्पष्ट होता है? किससे अंतर स्पष्ट होता है? गाय और पत्थर। गाय एक सजीव हो गया, पत्थर एक निर्जीव हो गया। सजीव वस्तुएं किस प्रकार की आकृति की वृद्धि करती है? सजीव वस्तुएं किस प्रकार की आकार की वृद्धि करती है बताइए? उचित पोषण प्राप्त कर, उचित पोषण मिलेगा तभी तो वो आकार में वृद्धि करेगा। सिर्फ नींद से नहीं, सिर्फ पानी पीकर नहीं, वृक्षारोपण के माध्यम से। अरे वृक्षारोपण, सिर्फ वृक्षारोपण, उसको सभी उचित पोषण मिलेगा तभी तो। 70 नंबर है, निर्जीव वस्तुओं का मुख्य गुण क्या है? चल सकते हैं, गलत हो जाएगा। बोल सकते हैं, नहीं। ना तो चल सकते हैं ना बोल सकते हैं, ये भी हो सकता है। ये भावना प्रकट कर सकते हैं, निर्जीव नहीं कर सकते। तो इसका आंसर सी हो गया। 71 नंबर, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा सजीव वस्तुओं का एक विशेषता है? सजीव का जड़त्व, सजीव जड़त्व हो सकता है क्योंकि वृक्ष होता है। प्रतिरूप, भावनात्मक, ये हो 71 का बी होना चाहिए, क्योंकि भाव प्रकट कर रहे थे तो सजीव ही है। निर्जीव भाव प्रकट नहीं कर सकते। कौन सी वस्तुएं निर्जीव है? ये गाय घोड़ा सजीव है, ये नहीं होगा। कुर्सी और मेज ये हो सकते हैं। बिल्ली कुत्ता ये सजीव है, ये नहीं हो सकता। मेज और बिल्ली, ये मेज निर्जीव है, ये सजीव है, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 72 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 73 नंबर देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण पौधों के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है जी? पौधों के द्वारा। मनुष्य की उम्र किस अवधि में सबसे अधिक वृद्धि होती? मनुष्य की उम्र किस अवधि में सबसे ये क्या क्वेश्चन है? मनुष्य की उम्र किस अवधि में सबसे अधिक वृद्धि होती? उम्र वृद्धि
अरे हमेशा तो एक साल ही बढ़ता है, एक ही दिन बढ़ता है जी, ये क्या क्वेश्चन हो गया। 13 से 14 की जो उम्र होता है सबसे अधिक वृद्धि करता है, हो सकता, चलिए एनसीईआरटी दिया है तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि वो सरकारी किताब है, मानना पड़ेगा। कुत्ते के पिल्ले वयस्क बनने के लिए कितनी अवधि लेते हैं? कुत्ते के जो पिल्ले होते हैं वो वयस्क बनने के लिए कितनी अवधि लेते हैं जी? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 महीने, 12 महीने, बताइए। 1 वर्ष में कुत्ते के पिल्ले एकदम बन जाते हैं। 77 नंबर देखते हैं, भोजन का प्रमुख कार्य क्या है? ऊर्जा प्रदान करना। 77 का ए हो जाएगा। भोजन में कौन सा प्रकार खाद्य पदार्थ होता है? भोजन में कौन सा प्रकार खाद्य पदार्थ होता है? भात, दाल, सब्जी, कच्चे और पक्के खाद्य, भात और दाल, सिर्फ सब्जियाँ, क्या हो जाएगा जी 78 का? कच्चे और पक्के खाद्य पदार्थ होते हैं, कच्चे और पक्के खाद्य होते हैं, ये होगा। ये नहीं कि दाल भात सब्जी, दाल भात सब्जी या भात दाल सब्जी जी। 79 देखते चलिए। कच्चे और पक्के खाद्य पदार्थ से मिलने वाले लाभ क्या है? कच्चे और पक्के खाद्य पदार्थ से मिलने वाले लाभ क्या है? संतुलित आहार, ये क्या है? संतुलित आहार होते हैं। विकास के किस अवस्था में पौधों के भ्रूण की वृद्धि होती है? किस अवस्था में पौधों में वृद्धि होती है? बीज से। तो आज क्वेश्चन में 80 तक ही रखने देते हैं, अगले जो वीडियो बनाएंगे 80 से 160 या 200 ले जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है सर के, एक वीडियो में संभव नहीं। आप लोग भी देखते देखते थक जाएंगे, तो दूसरे वीडियो में दूसरे टाइम में देख लीजिएगा, लेकिन कोशिश रहे पूरा वीडियो देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ सुझाव या जानकारी चाहिए तो कमेंट करें, कुछ गलती हो जाए तो माफ़ी इसके लिए, सॉरी।